चलो देखो बच्चों, अब हम देखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन 15 तक। देखो लिमिट x टेंस टू अपने को क्या दिया है -2, x की पावर क्या है 5, प्लस क्या है 32, अपॉन में क्या है x³ प्लस क्या है 8। देखो अगर नीचे -2 दिखाई दे रहा है तो नीचे माइनस ही चाहिए, बराबर है। तो फैक्टर या तो x+2 दिखना चाहिए। बट देखो मैंने क्या बोला था, जितनी पावर होगी उतनी ही बाजू वाले की पावर चाहिए। यहाँ पे x की पावर 5 है तो बाजू में भी कितनी पावर चाहिए 5। 2 की पावर 5 32 लूंगा तो नहीं चलेगा, -2 की पावर 5 32 लू तो माइनस होगा, क्योंकि मैंने बोला था x तीनों जगह पे सेम चाहिए। ये -2 है तो बाकी दोनों जगह पे भी क्या होना चाहिए -2। और -2 की यहाँ पे कैसी पावर आ गई ऑड, कैसी पावर आ गई ऑड, तो अपना काम थोड़ा हो गया सेट कि -2 की पावर 5 है और नीचे क्या हो गया x³ माइनस -2 का क्या हो गया क्यूब। अब सभी टर्म को हम किससे डिवाइड करेंगे x+2, बट लिखेंगे क्या उसको हम आगे जाके x माइनस ऑफ -2। क्या लिखेंगे x माइनस ऑफ -2, क्योंकि हमारा रूल क्या है x⁻n माइनस a⁻n अपॉन कंपलसरी क्या होना चाहिए x माइनस से। तो x³ माइनस क्या है -2³ अपॉन क्या है x+2। तो हम यहाँ पे ऐसा ही ना करें, पहले से ही किससे डिवाइड करें x माइनस ऑफ -2। चलो ऊपर वाले का क्या होगा, पावर आगे एक पावर कैसी होगी कम, तो 4 हो गए। नीचे वाले का क्या होगा बताओ 3 -2 उसकी पावर क्या होगी 2, ये और ये कट हो गया, -2 की पावर क्या होगी 2, 5/3 इंटू क्या होगा 4। आंसर क्या आएगा 20/3। आंसर क्या आएगा 20/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कौन से क्वेश्चन की ओर 17। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन प्रिंसी क्या लिखा है Limit x tends to 64, हम्म x raised to 1/6 minus 2 upon root x minus 8. √x - 8। तो देखो पहले तो सब लोगों को यहाँ पे पता चला कि लिमिट x टेंस टू 4 है। अगर यहाँ पे x है नीचे भी क्या है x, तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या होना चाहिए 64। दोनों जगह पे क्या होना चाहिए 64, क्योंकि रूल क्या है जो लिमिट होगी वही ऐसे फैक्टर्स में दिखनी चाहिए ना, x⁻n माइनस उसी की एक ही n पावर दिखनी चाहिए। तो अगर आप सोचो 2 मतलब 64 की पावर 1/6 ऐसा होगा कि नहीं? तो वो तो 2 की जगह पे हम लिख ही सकते, 64 की पावर क्या हो गई 1/6। नीचे ये जो 8 है अब पावर कितनी है 1/2, तो 64 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 64 की पावर 1/2। बट सर आपने रूल पढ़ा है उसमें नीचे क्या चाहिए, हमारे पास है अभी, अभी है हमारे पास नहीं है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे x-64। तो ऊपर भी x-64 से डिवाइड किया, नीचे भी हमने किससे डिवाइड किया x-64। चलो पावर आगे एक पावर कम, नीचे 1/2 64 की पावर क्या होगी -1/2। ये और ये कट गया 3, 1/3 हुआ नीचे। 64 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6 -5/6। नीचे क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6 -1/2। ये 3 हो गया, ये 6 चला गया, 1/3 2 की पावर कितनी थी -5, 2 की पावर क्या थी -3। ये और ये कट गया, 2 की पावर क्या होगी -2। 1/3 इंटू 4, 1 क्या आया 3 इंटू 4, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/12। क्या लिख सकते हैं 1/12। चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रिंसी क्या लिखा है क्वेश्चन 18 में Limit h tends to 0, x plus h raised to 1/4 minus x raised to 1/4 upon h. अपॉन h। देखो अगर सोचो ये x है पूरा, तो नीचे वैसा होना चाहिए, है हमारे पास, और यहाँ पे जो है वो भी हमारे पास है नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं जैसा पहले तो ऊपर है वैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। x प्लस एच की पावर क्या होगी 1/4, x की पावर क्या है 1/4। किसको ऐड करूं और किसको सपरेट करूं, x को ऐड करूं
और x को सब्ट्रैक्ट करो तो मुझे फॉर्मूला ऐसा दिखाई दे रहा है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बट सर आपने एक चीज बोली थी, जो यहाँ पे होगा टेंस टू वो लिमिट होनी चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे x प्लस एच है तो टेंस टू क्या होना चाहिए, लिमिट में क्या होना चाहिए x। तो सोचो अगर h टेंडिंग कर रहा है जीरो को, h किसको टेंड कर रहा है, जीरो, तो अगर दोनों जगह पे h ऐड करूंगा, मतलब सॉरी दोनों जगह पे x ऐड करूंगा तो x प्लस एच जो है वो टेंड किसको करेगा, x, क्योंकि x तो जीरो के नजदीक की वैल्यू, तो x में अगर जीरो के नजदीक की वैल्यू ऐड करोगे तो x तो टेंड ही करेगा। समझ में आया कि नहीं, बराबर, तो ये लिमिट चेंज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिमिट चेंज, समझ में आया। जैसे कि h टेंड्स टू जीरो है बट कोई बोले वन प्लस एच, तो वन प्लस एच टेंडिंग टू क्या होगा, वन, टू प्लस एच क्या होगा, टू, समझ में आया कि नहीं, टेंडिंग टू होगा, बट समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे लिमिट चेंज करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट x प्लस एच टेंड्स टू क्या होगा, h, x प्लस एच की कितनी पावर है, 1/4 माइनस x की पावर क्या है, 1/4 अपॉन, यहाँ पे h x होगा, सॉरी मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, x प्लस एच माइनस क्या होगा, x पावर आगे, एक पावर कैसे होगी कम, तो x की पावर 1/4 में से कौन गया, 1, तो 1/4 x की पावर क्या होगी, -3/4, तो 1/4 x की पावर क्या होगी, 3/4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो 19 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही है नीलय, क्वेश्चन क्या लिखा है देखो तो, चलो बोलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यस लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या लिखा है, प्लस h अपॉन 1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h रेज टू 1/3 माइनस x रेज टू 1/3 माइनस x रेज टू है सॉरी x रेज टू 1/3 अपॉन क्या है, h क्या करेंगे, किसको ऐड करें किसको सब्ट्रैक्ट करें, x को ऐड करें और x को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो x प्लस एच माइनस क्या दिखाई दिया, x, अगर h टेंड्स टू 0 है तो x प्लस एच टेंडिंग टू क्या होगा, x, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस एच टेंड्स टू क्या होगा, x, पावर आगे, एक पावर कैसी होगी कम, तो 1/3 में से 1 गया, x की पावर क्या होगी, -2/3, तो 1/3 x की पावर क्या होगी, 2/3। बोलो किसी को कुछ डाउट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। चलो हेमा रीड करो तो क्वेश्चन 20 क्या लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 x plus h raised to 1/2 x प्लस एच रेज टू 1/2 x रेज टू 1/2 अपॉन क्या है h, किसको ऐड करूं किसको सब्ट्रैक्ट करूं, x को ऐड करे और x को क्या करे, सब्ट्रैक्ट, तो चलो x प्लस एच माइनस क्या है x, तो लिमिट भी साथ साथ में चेंज कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 तो x प्लस एच टेंडिंग टू क्या होगा, x, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं x प्लस एच टेंडिंग टू x, पावर आगे, एक पावर कैसे होगी कम, तो 1/2 x की पावर क्या है, -1/2, तो 1 अपॉन क्या होगा, 2√x, 1 अपॉन क्या होगा, 2x। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्या लिखा है क्वेश्चन 21 में, लिमिट x टेंस टू कैसी है, 0, x प्लस 2 की पावर क्या है, 5 प्लस क्या है, 32 अपॉन में क्या है, x, अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप 0 रखते हो तो आंसर क्या आ रहा है, 0/0, मतलब 0 फॉर्म बन रहा है, ऊपर तो रख सकते हो बट नीचे कभी 0 बनना चाहिए, बट अगर आप थोड़ा दूर दराज देखो तो 32 भी तो किसी की पावर ही है, बट बीच में फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, माइनस, तो हमने -32 सोचा, अपॉन क्या लिखा, x, अब सोचो पीछे जो पावर है वो किसकी पावर है, -2/5 है, तो अपॉन में क्या है, x है, तो क्या कर सकते हो, +2 और -2 करना पड़ेगा, तो अब सेट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सेट, क्या हो जाएगा सेट, नीचे क्या हो जाएगा 4, बट 4 है हमारे पास, नहीं था, तो क्या करेंगे बताओ, माइनस करेंगे प्लस और -4 को, प्लस और
नहीं कर सकते ना, नीचे हमने किया बरोबर है, 2 - 2 करना चाहा, बट वह नीचे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो देखो बाकी सब में अगर हम लिमिट रखते थे तो ऊपर भी 0 हो जाता था, नीचे भी क्या हो जाता था, 0, बट इसमें हो रहा है ऐसा नहीं। तो यहाँ पे ऊपर एक सिर्फ गलती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस, पहले से क्या होना चाहिए था, बराबर है। तो अब हो जाएगा सेट, बराबर, पहले से वहां पे गलती थी क्योंकि ऊपर भी 0 नहीं हो रहा था नीचे, अब देखो ऊपर भी 0 है, दिख रहा है, 0 + 2 कितना हो गया, 2 की पावर 5। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो गई, 5। किसको ऐड करें किसको सब्ट्रैक्ट करें, 2। तो x + 2 की कितनी पावर है, 5। 2 की पावर क्या है, 5। x + 2 माइनस क्या होगा, 2, बट लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, तीनों जगह पे सेम चीज। तो अगर x टेंड्स टू 0 था तो x + 2 टेंडिंग टू क्या होगा, 2। 2 x + 2 टेंडिंग टू क्या होगा, 2। चलो तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब लिमिट चेंज करके क्या लिख देंगे भाई, x + 2 टेंडिंग टू क्या होगा, 2। पावर आगे, एक पावर कैसी होगी, कम, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। 16 5 क्या है, 18। समझ में आया कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या लिखा है, लिमिट h टेंस टू क्या है, 0। 5 + 2h उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, -1, -5 की पावर क्या होनी चाहिए, अपॉन क्या है, h। पहले तो देखो ऊपर नीचे h का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, है, तो हम किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड, और 2 से क्या करें, तो 2h की पावर -5 की पावर माइनस, मतलब हमें ऊपर जैसा ही नीचे बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या किया, अब कौन सिर्फ रह जाता है, 5। तो हम 5 को क्या करेंगे, ऐड, और 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो लिमिट भी तो फिर चेंज होगी ना, h टेंस टू क्या था, 0, 2h टेंस टू क्या होगा, 0। दोनों जगह पे 5 ऐड करो तो 5 + 2h टेंस टू क्या हो जाएगा, 5। तो 5 को ऐड किया, 5 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट। ऊपर 5 + 2h की ऑलरेडी मेरे पास कितनी पावर थी, -1। 5 की कितनी पावर थी, -1, और ये जो 2 था वो तो बेचारा बाहर था। तो लिमिट हमने चेंज की तो क्या हुई, 5 + 2h टेंड्स टू क्या हुआ, 5। ये यहाँ से टेंड हो रहा है, फैक्टर ही दिखना चाहिए, समझ में ना, ऑलवेज। तो अब क्या होगा, पावर आगे किसकी, -1, फिर क्या होगा, 5, उसकी पावर क्या होगी, -2। तो -1/5 का क्या होगा, स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, -1/25। आंसर क्या आया, -1/25। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 हमें ऐसा दिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू क्या है, a, x की पावर क्या है, 1/3, a की पावर क्या है, 1/3, अपॉन में क्या है, x माइनस ए, सॉरी मैंने भूल की, x⁻² क्या है, 1/5, x⁻² क्या है, 1/5, और a की पावर क्या है, तो ये तो x⁻² है, माइनस क्या दिख रहा है, a⁻² है, बट क्या नहीं है हमारे पास, x-6, क्या नहीं है, तो कितनी बार डिवाइड करेंगे, 2 बार, एक ऊपर वाले टर्म को एज वेल एज नीचे, तो बैलेंस भी हो जाएगा और नीचे वाले का काम भी हो जाएगा। a⁻1/3 अपॉन क्या है, x-a, नीचे क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या है, a, x⁻² क्या है, 1/5, a⁻² क्या है, 1/5, अपॉन क्या है, x-a। पावर आगे एक पावर कैसी होगी, कम, तो 1/3, a की पावर क्या होगी, -2/3, नीचे क्या होगा, 1/5, a की पावर क्या होगी, 1/5 में से 1 गया, आंसर क्या होगा, -4/4। ऐसा आया कि नहीं, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, 5/3, a की पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगी, +4/5, बेस सेम, तो पावर का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कर दिया हमने, बराबर। तो 4/5 एलसीएम लो तो क्या होगा, a की पावर क्या होगी, 12 - 10, अपॉन क्या होगा, 15, तो 5/3, a की पावर क्या होगी, 2/15, क्या होगा, 2/15। समझ में आया कि नहीं, सब लोग समझ लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलो 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24 क्या लिखा है, लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 1, फिर क्या है, 1 - x⁻² क्या है, 1/7, अपॉन क्या है, 1 - x⁻² क्या है, 1/3। हमने ज्यादातर केसेस में x को कहाँ पे देखा है, आगे, तो 1/7 माइनस, माइनस कॉमन नीचे से निकालो और ऊपर से कॉमन निकालो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, x⁻² 1/3 माइनस क्या है, 1,
अगर आप थोड़ा दूर तक देखो तो x की पावर 1/7, वही 1 की पावर क्या है 1/7, तो नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस 1। सेम टू सेम 1/3 -1 की पावर 1/3, नीचे भी क्या होगा x माइनस 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा 1, लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा 1। पावर आगे एक पावर कैसे होगी कम, भाई 1 की पावर फिर कोई भी आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट तो भी लिख देते हैं 1 की पावर क्या होगी -2/3, वो 1 ही रहेगा। आंसर क्या आएगा 3/7। आंसर क्या आएगा 3/7। चलो उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू क्या है 2। ये बहुत बार पूछा जाता है। x रेस टू है -2 रेस टू है, अपॉन में क्या है x -2 इज इक्वल टू क्या है 8। मैंने रूल क्या बताया था, सेम चीजें दिखाई दे 3 जगह पे, तो क्या होगा पावर आगे एक पावर कैसी होगी कम, तो यहाँ पे n कहाँ पे आएगा आगे, 2 की पावर क्या होगी n-1 और 80। अब मुझे 80 कैसे फैक्टर करो कि जो 2 के टर्म में आता ज्यादातर, पर एक दो नहीं आएगा तो चलेगा। तो सबको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि भाई 80 को हम 16 फाइजा लिख सकते हैं। हाँ, तो मैक्सिमम 2 की पावर आ गई। तो देखो n 2 की पावर n-1 है, इसको मैं 5 को आगे लिखता हूँ, ये 2 की कितनी पावर हो गई 4। दोनों को दोनों साइड इक्वल करते हैं, तो n की वैल्यू क्या है 5। अगर 2 की पावर n-1 है और 2 की पावर 4 है तो n-1 कितना है 4, तो भी n की वैल्यू क्या है 5। समझ में आ गया कि नहीं? आज हम यहाँ तक रखते हैं, फिर ऐसे ही थोड़े और टाइप के, इसी टाइप के टाइप 2 के हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे, 12 जितने क्वेश्चंस हैं। ओके।